देखिए, मैं अपनी बात तो पहले तो क्षमा याचना के साथ करूंगा कि आज असल में एक कार्यक्रम लग गया इन्वेस्टर समिट में एक सेशन का, और वो 2 बजे से है और जाने में भी समय लगेगा, तो मैं पहले ये थोड़ा दबाव, वरना ये इतना अच्छा कार्यक्रम है, मेरे बिल्कुल मन का कार्यक्रम है, पर मुझे जाना पड़ेगा इसके बाद। आज मैं सबसे पहले तो आपसे भी मतलब आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले कुछ आज महान पुण्यात्मा, मैं उनका नाम लेकर के अपनी बात शुरू करूंगा, उनको नमन कीजिए। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, जिनकी आज 200वीं जयंती है, और 12 फरवरी 1823 में जन्मे थे, 24 में आज से उनका 200वां वर्ष आरंभ हो रहा है। दयानंद जी के बारे में अगर आपने अपनी पुस्तक में उनको पढ़ लिया कि दयानंद बड़े महान व्यक्ति थे, तो नहीं, पहले उनके जैसा साहस लाइए। दयानंद जी ने जो किया है, स्वराज, स्वशासन, स्वदेश, हिंदी, ये सब जो लेकर आए, इसी को लेकर के आगे बढ़े लोग। कौन बढ़ा? बाल गंगाधर तिलक बढ़े, गांधी बढ़े। तो दयानंद जी का बड़ा प्रभाव रहा है, उनको हम पढ़ के, उनको समझ के आगे बढ़ते हैं। और मैं वहीं से अपनी बात कहता हूँ कि उन्होंने जिस स्वदेश की, जिस सुशासन की और जिस स्वराज की कल्पना की थी, यहाँ पर कार्यक्रम जो है कुटुंब प्रबोधन का है। कुटुंब 2 प्रकार के हैं, हम सब आपके लिए। पहला कुटुंब आपका देश है, पहला कुटुंब, और आप देश के लिए आपको जो सोचना है, समाज के लिए जो आपको सोचना है, अगर वो आप सोचते हैं तो आप अपने परिवार तक उसको लाएंगे। तो पहले एक कुटुंब आपका देश है और एक कुटुंब आपका समाज भी है, उस देश का एक छोटा अंश। और देश क्या है? ये लोग कहते हैं श्रीनगर और कश्मीर और कन्याकुमारी, अटक अटक, वो उसकी भौगोलिक सीमाएं, जम्मू द्वीपें, भरतखंडे, सब भौगोलिक सीमाएं। समझने का प्रयत्न कीजिए कि देश क्या है। देश हमारा हमारे संस्कारों से बना है, हमारी संस्कृति से बना है। देश हमारा वो है जिसने हमको सहिष्णु रहना सिखाया। देश हमारा वो है जिसमें यहाँ महिलाएं बैठी हैं, जानती होंगी, पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं जानते। उन्होंने अपने समाज में, अपनी शादियों में गाली नहीं सुनी, औरतों ने सुनी होगी, जो पुरानी महिलाएं हैं। मैं जो परिवार की बात कर रहा हूँ, कुटुंब की बात कर रहा हूँ, समधी भड़वा का मुंह कैसा लागे, ये कौन कह रहा है? समधी भड़वा का मुंह बानर जैसा, ये कौन कह रहा है? फिर समधी भड़वा का मुंह कैसा लागे, और फिर एक बात आती है कि समधी भड़वा का मुंह बकरा जैसा लागे। ये कौन कह रहा है और ये किस देश में कहा जा रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है? अगर आप इसको समझेंगे तो आप अपने परिवार को समझेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि आपका परिवार संयुक्त परिवार रहा है, आपका परिवार, आपके जो घर का आपका वास्तुशिल्प है, एक मकान जिसके बीच में एक आंगन, उस आंगन के चारों ओर कमरे, वो जो कमरे थे उनमें संयुक्त परिवार सांस लेता था। उसी आंगन में, जिसमें बीच में तुलसी होती थी और किनारे जल का साधन होता था, उसी आंगन में आपके संयुक्त परिवार पले बड़े। अपने पुरखों के घरों की कल्पना कीजिए, अपने दादी नानी परदादी परनानी के घरों की कल्पना कीजिए और सोचिए तो उसमें वो था या नहीं था, और अगर वो था तो वो क्यों था? हमारे तो उनके बहुत समझदार थे। दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि 4-5, उन्होंने कहा है, जो ये पुरातनवादी जड़तावादी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो जो 4-5 पीढ़ियों के व्यवहार को सनातन मानते हो। नहीं, हम सृष्टि के आरंभ से हैं। दयानंद जी उस डॉक्टर की तरह थे जो अपने रोगी के हित में उसको कलगी लगा देता है। उन्होंने कहा कि तुम जो सेठो अपने धन का उपयोग कर रहे हो, ये बड़े बड़े बनाने में मत करो, क्योंकि जो सामने वाला है वो हमें विधर्मी बनाने में अपने धन का उपयोग कर रहा है। आप जब इसको समझेंगे तो दयानंद को समझेंगे, तब अपने देश को समझेंगे, अपने परिवार को समझेंगे। दोनों को अलग करके मत देखिए। हमारा परिवार कुछ नहीं, आप अपने घर की रसोई देखिए, आप अपने घर की रसोई का मसालदान देखिए, उस मसालदान में क्या है? पूरा आयुर्वेद ही तो है। जो बादी वाली सब्जी है वो मेथी से छौंकी जाएगी, दूसरी जीरे से छौंकी जाएगी। ये किसने सिखाया, किसने बताया? और हम क्या खा रहे हैं? अभी यहाँ बात हो रही थी, वो भी खाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, हम भी खाते हैं कभी कभी, पर अपने बच्चों को ये बताना मत भूलिए। एक ऋषि उद्दालक थे, आपने नाम सुना हो? नहीं सुना है? उनके पुत्र का नाम शायद सुना हो, जिनका नाम अष्टावक्र।
ऋषि उद्दालक के पुत्र अष्टावक्र जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनके साथ में और बड़े पुरोहित थे, वो चल रहे थे। राजमार्ग पर चलते हुए उनको सामने से जनक की सवारी आ रही थी। तो लोगों ने, जैसे आजकल होता, हटो बच्चों हटो बच्चों, तो लोगों ने कहा कि नहीं हट जाइए, तो राजा की सवारी आती है। उद्दालक ने, अष्टावक्र ने कहा क्यों हट जाए, और वो अपनी जगह जमे रहे। क्यों? उन्होंने कहा सड़क पर, मार्ग पर चलने का पहला अधिकार निर्बल का है, अंधे का है, स्त्री का है और दुर्बल का है, राजा का नहीं है। है ये साहस? आप अपनी संतान में ये साहस देने के प्रयास करते हैं क्या? क्या आप उसको इन कथाओं को बताते हैं? आप नेलका जी ने, मैंने इनकी किताब केवल क्षण भर देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। नए को पुराने के साथ मिला के जब आप परोसते हैं, जैसे इन्होंने इसको बनाया है छोटी छोटी कथाओं से, अंग्रेजी में बढ़िया सारी उसकी पिक्चर्स के साथ में, ये वो काम है जो हमको करना चाहिए। हम अगर ये कहते रहेंगे, कि नहीं पुराना सब अच्छा था, उसका तर्क नहीं देंगे, कोई बच्चा नहीं लेगा। बच्चा बहुत तार्किक है, बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बच्चे के हाथ में गूगल है और ये बिल्कुल वैसा ही है जो उसके हाथ में मोबाइल है। जैसा हम लोग पहले कहते थे कि साइंस इज बूम और कर्स, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो आप उसका ठीक इस्तेमाल करें। आप उसको अगर बताएं कि बेटा जो ये मोबाइल है तुमने खरीदा है, जिसको तुमने खरीदा है वो तुम्हारा दास है, तुम्हारा सेवक है, तुम उसके दास के सेवक कैसे हो जा रहे हो? तुम कैसे उसका गुलाम हो जा रहे हो? तुम कैसे उसकी बात मान रहे हो? एक सीमा तक वो ठीक है, एक सीमा के बाद वो व्यर्थ है। क्या आप उसको ये बताने का प्रयत्न करते हैं? क्या आप उसके साथ में वो समय देते हैं? बच्चों को नहीं, मैं यहाँ शिक्षकों के बीच में हूँ, इतने सारे शिक्षक बैठे हैं, उससे सीखता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँगा? पर एक बार एक साधु के पास एक महिला पहुंची, उसने कहा मुझे अपने बच्चे को विद्यारंभ कराना है। साधु ने कहा तुम्हारा बच्चा कितने वर्ष का है? तो कहा मेरा बच्चा 5 वर्ष का है। साधु ने कहा अरे तुम तो 6 वर्ष लेट हो गए। क्या अर्थ है इसका? आप समझ रहे? कहां से सिखाया जाना चाहिए? क्या कहना चाहा है उस साधु ने? 6 वर्ष लेट हो गई, गर्भ के पहले से। आप अपने आप में, मैं बिल्कुल बच्चों को दोष नहीं देता, दोष हम में और आप में। अगर हम नहीं सिखाएंगे, अगर हम नहीं कहेंगे, अगर हम नहीं बताएंगे, हम सब शिक्षक हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं इस परिसर में हूँ, ये विद्यालय है, शिक्षक है, गुरुजनों का प्रासाद है। हम अगर यहाँ पर हैं तो हमको पहला जो राष्ट्र निर्माता है, जो देश निर्माता है, वो शिक्षक ही है। वो और कौन है? क्या हम बताएंगे लोगों को इसमें रामायण की कहानियां हैं, राम मेघनाथ का वध हो गया है, रावण के महल में सुलोचना मेघनाथ की पत्नी है और वो कह रही है कि मुझे अपने पति का शव चाहिए। लोग कह रहे हैं अरे शव कैसे मिलेगा, शव तो वहां है। इसमें और कथाएं हैं बीच में, शव कैसे मिलेगा, शव वहां है। तो वो कहती है मुझे चाहिए। रावण कहता है कि तुम राम की सेना में जाओ, शव ले आओ। लोग उसके मंत्री कहते हैं कि अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, आप उनकी स्त्री को लेकर आए हैं और अपनी स्त्री अपनी बहू वहां दे रहे हैं। रावण तो क्या दूसरे की स्त्री का हरण रावण कर सकता है, राम नहीं करेगा। अपने शत्रु पर जो ये विश्वास है और अपने शत्रु के सम्मान का जो ये एक संकल्प है, जो उसके मन का भाव है, ये राम के बारे में बताता है, पर रावण का चरित्र भी बताता है। लक्ष्मण, रावण मृत्युशैया पर है, अवसर तो वो कथापति है कि राम कहते हैं कि जाओ इनसे राजनीति सीखो जाकर। लक्ष्मण जाते हैं और सर पे खड़े होते हैं, वो नहीं बताता रावण। फिर वो लौट आते हैं और फिर टेढ़े टेढ़े, जैसा लक्ष्मण का स्वभाव था। तो राम कहते हैं तुम कैसे सर पे खड़े होकर गुरु से सीखोगे? फिर जाते हैं आपके पांव पे खड़े होते हैं, तब रावण उनको कूटनीति राजनीति का ज्ञान देता है। शिष्य को कहाँ होना चाहिए? गुरु के चरणों में। और मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो शिक्षक बैठे हुए हैं, क्या आप अपने शिष्य के प्रति उतने ही निर्मम हैं जैसा आपका गुरु आपके प्रति हुआ करता था? आप बताइए, अपने से पूछिए। किसी बच्चे के विकास में मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो पीटीएम हो रही है आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग,
शिष्य के माता पिता यानी अभिभावक और शिक्षक के बीच की जो मर्यादा थी वो समाप्त कर दी है यूनिफॉर्म। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे अफसोस होता है, आश्चर्य होता है। मेरे बच्चे तो चलो बड़े हो गए, लेकिन जब जब मैं उनके यहाँ गया बिल्कुल सहमा हुआ किनारे रहता था, क्योंकि शिक्षक से बात करने का साहस आप में कैसे आएगा। लेकिन मैं आज के अभिभावकों को देखता हूँ, और आप शिक्षक हैं, कुछ अभिभावक हैं और शिक्षक भी अभिभावक है, कि वो शिक्षक से अपेक्षा करता है कि बच्चे को ठीक करो, लेकिन ये नहीं समझना चाहता कि बच्चे को पहली शिक्षा अपने घर से मिलती है। ये उसको कौन बताएगा। आप मैं जितनी हमारे समय में, हमारे बचपन में साइकिलें नहीं होती थी, उससे ज्यादा मोटरसाइकिलें, स्कूटर होते परिसर हो गए। और आप माँ बाप से पूछो, वो कहते हैं टीचर जाने क्यों वो करते हैं। अरे अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेके किसने दी है? उसके प्रेशर पे आगे आया कौन है कि वो 18 का नहीं हुआ है, उसको दे रहा है। वो 18 का हो गया है, यहां से निकल रहा है, हेलमेट नहीं लगाए है, ये कौन सिखाएगा? तो अभिभावक के तौर पर आप अपने बच्चे के प्रति अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने से पूछिए। मैं आपको जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं केवल वो विषय उठा सकता हूं जिसमें आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों को अपने परिवार के बारे में सिखाइए। मैं सुनता हूं लोग कहते हैं, अक्सर ये बात आती है, बातचीत में लोग निकल के आती है कि माँ हमारी है, बड़ा ध्यान रखते हैं। अरे आप माँ का ध्यान नहीं रखते हो, आप बड़ी बात मत करो, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, एहसान थोड़ी कर रहे हो माँ पर। क्या माँ ने जब आपका ध्यान रखा, और माँ से सुंदर कोई शब्द नहीं अगर बना हो तो मुझे बताइएगा, ना उससे सुंदर कोई भाव है, ना उससे सुंदर कोई शब्द है। क्या आपकी माँ ने आपका ध्यान रखते समय कहा था कि नहीं मैं बड़ा ध्यान रख रही हूं? आप क्यों कह रहे हो? बहुत छोटी छोटी बातें, और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब अपने बड़ों के प्रति जो व्यवहार करते हैं, आपका बच्चा उसको देख रहा है। फिर वो जब करेगा तो चिंता मत कीजिएगा, वो ये नहीं। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बच्चा तो वही करेगा जो आप बताओगे उसे। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, और उसमें अपनी को शामिल करता हूं, कि हम सब बहुत अच्छी संतान थे, लेकिन हम उतने अच्छे माँ बाप नहीं थे। मैं हमेशा ये मानता हूं कि पुत्र हो या शिष्य हो, अकल तब आती है जब पिताजी का हाथ बुद्धि पे होता है। क्योंकि लड़का तो वानर है ही, अगर बच्चा उत्पाद नहीं करेगा। मैंने भी आपका जिक्र किया, एक मैं अब सोचता हूं, मुझे मेरे जो थे उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि तुम मेरे साथ यात्रा पर चलो, वहाँ दीनदयाल जी का गोंडा वाले में चलो, दिल्ली आओ, यहाँ वहाँ जाओ। नहीं गए, क्योंकि बचपन में जब थे तो पता पड़ा नहीं, ध्यान रहता था छत पर। तो हम तो वो काम करेंगे ही करेंगे, आप हमको बताओगे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हम सब बहुत अच्छी संतानें थे, हमने अपने माता पिता से आदर सीखा, हमारे अपने अपने माता पिता के कड़े अनुशासन में हम रहे। मैं एक बार मैं अपने घर में मेरे पिताजी के बड़े भाई मेरे साहू जी आए हुए थे, दशहरे साहू थे, वो आए थे, पिताजी थे। मेरे बच्चों का क्या काम होता है, चाय पहुंचाओ, फलाना पहुंचाओ, दिमाग का पहुंचाओ। तो हमारी माँ ने कहा कि जाओ हम चाय भाई देने गए, वहाँ कुछ क्रिकेट की चर्चा चल रही थी, और हमारे पिताजी और उनके बड़े भाई आपस में बात कर रहे थे, और मैंने खाम के लिए ज्ञान दे दिया उसको। और जैसे ही कुछ हमने कहा, किसी पर फारूक इंजीनियर वगैरह विषय कहा, तो जैसे ही हमने ज्ञान दिया तो पिताजी और हमारे ताऊ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पिताजी और ताऊ जी दोनों ने अपनी बात रोकी, और दोनों ने की भ्रकुटियां उठ गई, और दोनों ने मुझको गौर से देखा, ध्यान से देखा, गंभीर हो गए। क्यों? क्योंकि मैं उनके बीच में बोल दिया था। एक बच्चे की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो अपने बड़ों के बीच में बोल गया। क्या आप अपने बच्चे से ये कहते हैं? और इतना ही नहीं, मैं तो समझ गया कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमारे साथ दिन भर ये चला करता था। आज भी मतलब हम रोज ही मतलब ऐसा जानते हैं। तो शाम को जब वो चले गए, 3-4 दिन मेरी माँ ने मेरा मानसिक उत्पीड़न किया। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा क्यों ये सिखाया तुमको? उनका हमारे चाचा जी का नाम लल्लू था, घर का नाम। तो कहा लल्लू भैया क्या कहते होंगे, यही सिखाया है, यही बताया है। हम पक गए। लेकिन हमने उसके बाद से भी बड़ों के बीच में बोलना, भले बड़े वहां रहते तो चुप पे धर के बाहर। ये कौन सिखाएगा? आप करते हैं क्या? आप पूछिएगा अपने से। बच्चा
हम बड़े गर्व से कहते हैं, कंधे पे हाथ रखा और हम कहते हैं कि अरे हमारा दोस्त है। अरे दोस्त नहीं है आपका, दोस्त उसका बाहर है और आपका दोस्त कहीं और है। आप दोस्त कह के आप उसके साथ समानता का व्यवहार करिए, सिखाइए, सब करिए। एक कहीं मर्यादा और एक अनुशासन रहेगा, वो आप नहीं सिखाएंगे तो कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। तो अपने बच्चे के लिए आपको कहती, अब हम देखते हैं कि नहीं लोग मतलब बहुत तरीके की, ठीक है समय बदला है, छोटे फ्लैट्स हो गए हैं, वो घर नहीं है कि हम कर सके, पर आप प्रयत्न पूर्वक कुछ चीजें कर सकते हैं। हमारे एक सहयोगी हैं, उनके बेटे ने उनसे कहा कि पापा गांव क्या होता है, अब वो नोएडा में रहते हैं, बेटा कहीं बाहर पढ़ता है, जमाना हो गया वही। वो अब समझिए ये एक टूरिज्म का एक धंधा शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है, एक स्टार्टअप है। नोएडा के पास में वो ले गए, वहाँ एक घर है जहाँ रात में 2 रात रहे, वो उसको गांव दिखाया, खेत दिखाया, कुआं दिखाया। अब बताइए, ये नया स्टार्टअप आ गया है कि लोग शहरों से दूर आकर के, और सही बात है, कहीं है ही नहीं। आप अपने बच्चों से पूछे तो बिल्कुल शहराती बच्चे हैं, वो जानते नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा कि सरसों कैसी फूलती है। उनको वो अरहर की दाल को क्या कहते हैं, येलो दाल, वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं इस बात को। इनको कौन बताएगा कि जो ये अरहर की दाल आप खाते हो, जिसके इतने चलने हैं, ये टमाटर दाल के नहीं बनाई जाती कि पूरे पंजाब की तरह बना दी, टमाटर सब टमाटर हो गया, कि वो अरहर की दाल इसी लखनऊ शहर की पैदाइश है। और किसने इसको किया, यही जीरा, यही हींग और थोड़ा सा लहसुन, बस इससे डाली जाती है, और देशी घी। और वो किसने बनाई है, किनारे बैठे था उनके ही बुजुर्गों ने। लखनऊ का जो कुजीन है वो शियों का कुजीन है, पर कायस्तों का कमाल है, और खास करके सक्सेनाओं का कमाल है। जो महमूदाबाद के सक्सेना थे, उन्होंने उसको बनाया। तो लखनऊ के बड़े, लखनऊ के खानों की बात होती है, लखनऊ के तमाम, कोई ये कबाब, कोई वो कबाब, अरे शाकाहारी बहुत दिव्य है। पर आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, अभी बात हो रही थी खाने की, क्या केक की बात हो रही थी, मैं एक कार्यक्रम में था, हमारा एक कार्यक्रम था, उसमें बहुत बड़ी एक शेफ है वो थी, और सब बात चल रही थी नॉनवेज की, चिकन की, बिरयानी की, तमाम तरीके की बात चल रही थी। हमने कहा वो लखनऊ में कार्यक्रम था, कुछ अवधि में थे, अरे हमने कहा ये सब ठीक है, हम कढ़ाई और कढ़ाई और कढ़ाई को तो यह भी नहीं, तो बहुत सारे नए लोगों को कढ़ाई बनाना नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो ये कौन सिखाएगा? अगर आप अपने बच्चों को फट से ऐसे बना करके नूडल खिला रहे हो तो ये कौन सिखाएगा? आप बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार अपने आप से पूछें और बताइए। अब जाइए तो सबके घर में नाश्ता एक समय का, एक ट्रे होती है, उस ट्रे में कुछ चीजें रखी होती हैं, वही ट्रे पूरी ऐसे आ जाती है, और कई बार तो उसका ढक्कन ऐसे रखा जाता है, पीने वाला चाय पीता है और ढक्कन बंद हो जाता है, फिर चला जाता है। कई बार तो मेजबान को मालूम ही नहीं पड़ता, मेहमान जानता है कि अंदर से दालों सीली हुई, क्योंकि आपने उसको खाया ही नहीं। वो तो ऐसे आई ट्रे, ऐसे गई और ऐसे लौट आई। लेकिन आपने अपने बचपन में क्या खाया था? जरा मुझे 40 साल से ऊपर वाले अपने माँ की अगर वो है तो उनको प्रणाम, और अगर नहीं है तो इस को याद करके देखें। हर घर में नमकीन पूरी बनती थी, कोई मेहमान आता था तो पकौड़ियाँ बनती थी, कोई मेहमान आता था तो पकौड़ियाँ बनती थी। 3 नाश्ते होते थे, हलवा, बताइए हलवा कब से नहीं खाया लोगों ने खाया? बताइए आप, पकौड़ियाँ मेहमान के लिए, सबके यहाँ वही दाल मोट, वही आपको क्या लहर की चिप्स, वही रख के, सब सबसे आसान है। आपने कितना परिश्रम किया है संबंधों को बनाने का? हर चीज निवेश मांगती है। आपने अपने प्रेम का, अपने मनोभाव का, अपने दिल का निवेश किया है क्या? लोग कहते हैं कि खाना, माँ के हाथ का खाना बहुत, अरे माँ के हाथ का खाना अच्छा नहीं होता, माँ का दिल अच्छा है, इसलिए खाना अच्छा लगता है। माँ खाली पीछे भागती है, इसलिए खाना अच्छा होता है। आप अपने लड़के से पूछिए, उसको अपनी माँ का खाना अच्छा लगेगा, आपको अपनी माँ का अच्छा लगेगा। तो खाना तो जो बना रही, तो क्या आपकी पत्नी आपके लिए खराब खाना बना रही है? क्या आपकी पत्नी आपके लिए खराब खाना बना रही है? नहीं बना रही है। पर वो जो माँ है, जिसने उसमें भावना डाली हुई है,
उस भावना से वो खाना अच्छा होता है। आप किसी के घर में खाने में जाइए, मैं ऐसे लखनऊ शहर का एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक जिसकी ये नजाकत और नफासत की बात होती है और सबकी होती है, लखनऊ में बड़े शायर हुए जिनका नाम था आरजू लखनवी। आरजू साहब एक बार उनके घर में मेहमान आए, तो मेहमान के सामने मलाई है, मलाई तो मेहमान ने खाया और खाने के बाद में उसने मुंह बनाया और मुंह बनाने के बाद प्लेट रख दी। मेहमान गया तो आरजू साहब ने अपने नौकर की फुर्सत कर दी। तो क्यों कर दी? क्योंकि वो जो मलाई आई थी उसमें चीनी जो थी वो खड़ी थी, खाने में आवाज करके। ये लखनऊ है, चीनी किसी होनी चाहिए थी, ये लखनऊ है। और ऐसी यहाँ की नजाकत खाने और उसकी पर क्या मैं जो बच्चों को बताई जानी चाहिए ये परिवार की बातें हैं, पर बच्चों को ये भी बताना चाहिए जो देश की बात है। बच्चों को ये बताइए, अपने बच्चों को ये बताइए आज की तारीख, आज 8 साल की सरकार है, 9 साल की सरकार, 1 साल का चुनाव है, लेकिन अपने से पूछिए कि इन 9 सालों में क्या आपने चुनाव जीते हैं, पर क्या आपने विचारों को भी परास्त किया? नहीं किया। वो जो इकोसिस्टम है वो जो वैसे ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अगर विचारों को जीतना है, राजनीति, आपने राजनीति को हराया है लेकिन विचारों को नहीं। और अगर विचारों को हराना है तो किताबों में जाना होगा, और अगर किताबों में जाना है तो सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जाना होगा। अपने बच्चे को ये बताइए कि अशोक और अकबर यही महान नहीं थे, ये इसलिए महान बताए गए कि एक मुसलमान था, एक बौद्ध था, फिर समुद्रगुप्त को नहीं छुआ गया। और जब बताया गया तो इन दो को केवल इसलिए बताया गया कि उत्तर में थे, दक्षिण भारत कहाँ है? और पूछिए आपके यहाँ रंगोली, हमारे आपके यहाँ रंगोली दिवाली पर बनती है, उनके यहाँ रोज बनती है। दक्षिण भारत हमसे अधिक सनातनी है, दक्षिण भारत हमसे अधिक परंपरावाद है, और इस बात को बहुत गर्व से कहना चाहिए और सबको दक्षिण जाना चाहिए। ये हिंदी के नाम पर और उत्तर भारतीय होने का, हम सब यूपी बिहार के जितने लोग हैं सब फ्यूडलिज्म के मारे हुए हैं, हम सब फ्यूडल हैं। जब तक मेज पे पैर रख के सामने वाले को चार गाली न दे तब तक हमारा जो प्रभुता है उसको संतुष्ट नहीं है। ऐसे हम मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, और वैसे ही हमको रहना चाहिए। और दूसरी बात है जो दयानंद जी ने की, या वो जिनके आपको चित्र लगाया हुआ है, विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था कि जो समाज में पहले से कर्म से, जन्म से जो आगे आए हुए लोग हैं, इन्होंने कहा कि सब पीछे हट जाओ और जो पीछे रह गए हैं उनको आने दो बड़े वेग से। और ये उन्होंने इसलिए कहा कि तब सनातन धर्म जो है वो आगे चलेगा। तब ये सनातन धर्म की शुद्धिकरण के लिए इस आदमी ने कहा था जिसका यहाँ चित्र लगाने भर की बात नहीं है। बताइए बच्चों को, जैसे इस किताब में बताया गया है, बच्चों को ये कहानियां आपको बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज है, अगर आप सनातन धर्म की मैं बात करता हूं तो अपने परिवार में ले जाइए। मैंने पहले कहा था देश पहले है, परिवार बाद में, और दोनों आपस में जिनका अंतर संबंध है, दोनों का आपस में अंतर संबंध है। जो दूसरी समस्या है इस देश की और आज की, वो जाति की है। मैं एक उदाहरण केवल आपको दूंगा और उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बनारस आप बहुत जाते होंगे, बहुत चीजें आप लोगों ने बनारस के बारे में जानी होगी। मैं केवल एक घटना बताता हूँ। 1953 में 14 फरवरी 1953 बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में, आप सोचिएगा ये घटना कितनी बड़ी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का एक आंदोलन हुआ बाबा राधादास के नेतृत्व में। वो आंदोलन बहुत लंबा चला, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उस आंदोलन में लोगों ने तमाम प्रकार के दोनों पक्षों से अलग अलग चीजें आई। 11 दिसंबर 1957 को एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि दलितों का जो प्रवेश है वो न्यायपूर्ण है, होना चाहिए। और 11 दिसंबर को ही दलितों का प्रवेश काशी विश्वनाथ मंदिर में हो गया। ये एक घटना है, यहां तक आपने इसके आगे की। जब ये प्रवेश हो गया तो स्वामी हरिहरानंद जी, करपात्री जी महाराज, बहुत विद्वान हिंदू धर्म सम्राट, उन्होंने कहा कि यह मंदिर दूषित हो गया। उन्होंने कहा यह मंदिर दूषित हो गया। उन्होंने कहा मैं इसकी जगह एक नया मंदिर बनाऊंगा। और उन्होंने, पता नहीं आप में से कोई गया है कि नहीं, इस बार जाए तो केवल देखने जाइएगा
उन्होंने मीर घाट पर एक मंदिर बनाया, उसका नाम रखा नया काशी विश्वनाथ व्यक्तिगत मंदिर। नया काशी विश्वनाथ उन्होंने बनाया। बहुत बातें होती हैं। अभी एक पुराने नेता ने रामचरितमानस पे टिप्पणी की, फिर तमाम लोग आगे आ गए, ना लोग सत्य को समझते हैं, ना लोग पीछे की चीज समझते हैं और कहने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक अगर आपको होना है तो जाति का त्याग कीजिए, और आप ये समझिए कि वो जो मंदिर बनाया गया ये पूरे बनारस का एक प्रतिकार है, और ये बताता है कि जो लोक है वो सबसे बड़ा है। और क्या मैंने भी एक लोकगीत की बात की थी, वो जो मंदिर नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया उसमें कोई नहीं जाता। ये मंदिर उस मंदिर में वो मंदिर सुना रहता है। आप कभी आकर देखिएगा मेरे घाट पर वो मंदिर, उसमें कुछ बहुत विशुद्ध परम जो आयोजन होते हैं कि आप जनेऊ करा लो, मुंडन करा लो, छेदन करा, इस प्रकार के जो आयोजन वो होंगे। लेकिन जिस समय सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी होती है, ऐसे घेरे में लाइन लगी होती है, उस समय काशी विश्वनाथ नया मंदिर उसमें कोई नहीं जाता। ये इसको सिद्ध करता है कि हमारा देश क्या था। हम आदि सदा सहिष्णु देश हैं। तो जब कभी कोई आपके प्रोग्रेस पर सवाल उठाए तो आप करिए, और फिर अपने बच्चे को करिए कि वो छाती तान के खड़ा हो जाए और कहे कि हम आदि सहिष्णु देश हैं। हम ऐसे देश नहीं हैं। हमने अपने भीतर से आंदोलन पैदा किए, हमने बुद्ध को पैदा किया, महावीर को पैदा किया, आदि गुरु हमारे यहाँ आए, सब ठीक करते चले गए। या पूरे एक बनारस शहर का जाति के विरोध में, एक धर्म सम्राट के विरोध में, एक आंदोलन के विरोध में एक नया वैचारिक आंदोलन था, जिसमें उसने जाति के विरुद्ध निर्णय दिया, घोषणा की। इसलिए अगर आपको एक होना है और आगे चलना है, बहुत कोशिश हो रही है इस समय। और वो क्या हो रहा है, आप षड्यंत्र को समझिए। षड्यंत्र ये है कि क्योंकि ये देखिए हमने अपना जीवन जी लिया है, लेकिन अगर आपको चिंता करनी है तो 2040 और 50 के भारत की चिंता कीजिए, जब आपका बच्चा बड़ा होगा तब की बात कीजिए। उनको मालूम है दूसरे पक्ष को कि 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है, लोकार्पण होना है। उनको मालूम है कि सितंबर अक्टूबर में विंध्याचल कॉरिडोर, उनको मालूम है कि एक बात चलेगी, एक लहर उठेगी। ये उसकी काट का प्रयास अभी से शुरू है, जिसको आप समझें तो ठीक, ना समझें तो ठीक। इसलिए प्रयास है जो परिवार से आरंभ होता है। वो जो प्रबोधन है वो ये है कि आपका कुटुंब परिवार की चिंता कीजिए, उससे पहले अपने देश और समाज और धर्म की चिंता कीजिए। और धर्म क्या है? आचरण धर्म है, आपका कर्म आपका धर्म है। आप टीचर हैं, अपना काम मनोयोग से तल्लीनता से करें, धर्म का पालन कर रहे हैं। आप शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, तन्मयता से इलाज करिए, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं पत्रकार हूँ, मैं ठीक से अपना काम करूँ, मैं धार्मिक हूँ। हमारे यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि आगे बैठो और घंटी बजाओ तो पूजा होगी, बिल्कुल नहीं है। ये सबके अटल जी का एक पुराना एक किस्सा है, जिसमें वो कहते हैं, मंच पर आते हैं, उनके पहले कम्युनिस्ट बोल करके गया, कम्युनिस्ट सबसे घातक है, मुझे इस बात को याद है। वो ये बोल करके गए हैं और अटल जी आते हैं, कहते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि मुझसे पहले के जो वक्ता आए थे, जिन्होंने ईश्वर के विरोध में बोला, वो कहते हैं कि मैं इनके जो विरोध है, उस विरोध के पीछे की जो भावना है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। यही असल भारत है, यही असल भारत है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी सिखा है, बाकी लोग सिखा है। और हमको हमारे यहाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, अपने धर्म को केवल समझने का प्रयत्न कीजिए। हम बिल्कुल भी कोमापंथी नहीं है। कि अगर होते तो हम विवेकानंद को स्वीकार न करते, अगर हम होते तो महर्षि दयानंद को स्वीकार न करते। और इस बात को याद रखिएगा, मेरी अंतिम बात मैं कहूंगा कि भाषा का, संस्कार का अगर पिछले 1000 वर्षों में सबसे बड़ा कोई शिक्षक हुआ है तो वो हुए गोस्वामी तुलसीदास। केवल इस बात की कल्पना कीजिए, संस्कृति का सबसे बड़ा रक्षक गोस्वामी जी हैं। केवल इस बात की कल्पना कीजिए कि वो क्या समय था, वो क्या समय था कि एक छोटी सी किताब आती है और उस किताब से लोग अपने को बांध लेते हैं। वो जो जजिया लगा हुआ था, वो जो तमाम प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, उस समय उस एक किताब ने लोगों को वो संबल दिया, वो साहस दिया, और वो किताब तब घर घर पहुंच गई। वो ऐसे जाने वाली नहीं है, वो लोग कहते रहेंगे, वो चलती रहेगी, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उसको पढ़ाएं।
हम अपने बच्चों को उसको बताएं और कुछ मत करिए, आप उसको पढ़िए, आपकी भाषा ठीक हो जाएगी। तुलसीदास ने देखने के लिए कितने प्रयोग किए हैं। सीता राम को देख रही है, चितवही एक पत्नी एक प्रेमिका की दृष्टि है, और कौशल्या राम को देख रही है तो विलोकही एक माँ की दृष्टि है। आप भाषा सीखिए उससे। सूर्पनखा देख रही है, तवेरही क्रोध है उसमें, सब कुछ उसमें है, कि सब भाषा है उसमें। और जो जो समाज और संस्कार की, राम हमारी संस्कृति के मर्यादा पुरुष है, आदि पुरुष है, गंगा हमारी संस्कृति की अजस्त्र धारा है। दोनों का सम्मान कीजिए और फिर ये याद करिए, अपने बच्चों को बताइए कि विश्व में, दुनिया में, साहित्य में, समाज में अगर कोई पूर्ण हुआ है, कुछ भी पूर्ण नहीं होता, कुछ भी कंप्लीट नहीं है, पर अगर कोई है तो केवल कृष्ण है। 64 कला। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत